नमस्कार, आप वंदे भारत समाचार देख रहे हैं और मैं नीलेश हूँ। वंदे भारत समाचार के इस संस्करण में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे नेता की जिन्हें मरणोपरांत 2 राज्यों ने अपने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बक्सर से 4 बार सांसद व चैनपुर से विधायक, राजनीति के फकीर कहे जाने वाले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी कहे जाने वाले, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पार्टी का एक ऐसा बेबाक और ईमानदार नेता स्वर्गीय पंडित श्री लाल मुनि चौबे की, जिनकी 81वीं जयंती आज भभुआ के लिच्छवी भवन में मनाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने अगले साल होने वाले जयंती पर श्रद्धेय श्री लाल मुनि चौबे की प्रतिमा लगाने और उसका अनावरण करने का भी ऐलान किया। साथ ही पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने ऐलान किया कि उनकी अदम कद मूर्ति उनके द्वारा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने ऐलान किया कि यह कार्यक्रम आगे से पार्टी के द्वारा आयोजित होंगे और श्रद्धेय श्री लाल मुनि चौबे के विचारों को जमीन पर उतारने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और 5 घंटा तक चले इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व सांसद सह संस्थापक सदस्य आर.के. सिन्हा ने ऐसे संस्मरण सुनाए जिससे यह स्थापित हुआ कि लाल मुनि चौबे की स्वीकार्यता हर दल में एक समान थी। इस कार्यक्रम का आयोजक शिशिर चौबे और कैमूर की सम्मानित जनता थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिद्वार राम व संचालन संतोष खरवार ने किया और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि जिस तरह से लोग डटे रहे उससे यह साबित हो गया कि लाल मुनि चौबे को मानने वाले आज भी, उनके विचारों को मानने वाले आज भी उनके साथ जुड़े हुए। वो राजनीतिक संत थे, ऐसे लोग नहीं। लोगों को सोचना चाहिए कि लाल मुनि चौबे जैसा भी व्यक्तित्व था जो अपने विचारों और अपने बातों पर अडिग होने के बावजूद हर पार्टी में लोकप्रिय था। वो बराबर जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। किसी के व्यक्तिगत काम और पैरवी वगैरह से उनका मतलब नहीं। 2009 का चुनाव हो रहा, संजोग से हम लोगों को बाबा के साथ काम करने का मौका मिला था और वो हमारे क्षेत्र के सांसद भी थे। तो बाबा जहां जाते थे तो एक ही बात कहते थे कि सावधान हो जाइए, देश का एमपी बिक रहा है, देश का एमएलए बिक रहा है। अगर आप सावधान नहीं होइएगा तो एक दिन आपकी विधानसभा भी बिक जाएगी और एक दिन आपका लोकसभा भी बिक जाएगा। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो लोग मेरे कहने पे या मेरे लिए नहीं है, वो लोग लाल मुनि चौबे जी से प्रभावित थे, लाल मुनि चौबे जी के साथ थे और लाल मुनि चौबे जी के विचारों के साथ जिएंगे, मरेंगे और ऐसे लोग यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहेंगे। लाल मुनि चौबे एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक विचार है, एक सोच है। मैं जानता हूँ कि एक पुत्र होने के नाते मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सब लोगों ने कहा कि उन्होंने परिवार को कुछ नहीं दिया, मुझे लगता है जो उन्होंने परिवार को दिया वो किसी और नेता की हैसियत नहीं होगी वो अपने परिवार को आने वाले समय में दे सके। हम दोनों भाई लाल मुनि चौबे जी के औलाद हैं, इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं दे सकते थे। वो समाज में जहाँ भी खड़े होते हैं, कहीं भी जाते हैं। मैं 2010 में जब बिहार में पत्रकार बन के आया था तो पत्रकारिता कम लाल मुनि चौबे जी के बेटे के नाते मुझे सहज स्वीकार किया गया। और जी उस समय थे, मेरे विधायक थे, कई लोग थे, लेकिन मैं ये मान लूं जिस दिन की मैं अपनी वजह से, अपनी कर्मों की वजह से बहुत बड़ा हो गया, लोग मुझे जानते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, तो उसके मूल में बाबूजी का आशीर्वाद है और बाबूजी की प्रेरणा है और बाबूजी की वजह से मैं जाना जाता हूँ। उनका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व उनकी वजह से है। पार्टी में जन्म लिए, जिस पार्टी के सदस्य बने उसी पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने अंतिम समय तक अपना समय निभाया और इसीलिए ऐसे लोगों की जयंतियां बनती हैं जो कि समाज को दिशा दिखाते हैं और समाज में मोमेंटम देते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों की हम लोग जयंतियां मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लालू प्रसाद जी तीनों आदमी आए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर उतर करके जब घर पर गए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि जरा इनके घर का मुआयना किया जाए, घर को देखा जाए। घर को जब देखा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि भाई इस तरह से इतने दिनों तक रहे, इतने दिनों तक जनप्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि के रूप में भी सब मिलता है, बहुत सा चीज मिलता है, लेकिन घर तक नहीं बनाया। ये घर क्या है? एक झोपड़ी है और टूटी फूटी कुटिया है। तो ये केवल लालमुनि चौबे जैसा आदमी ही कर सकता था, इतना सेक्रीफाइस वही कर सकता है। कार्यक्रम 81वीं जन्म जयंती मनाई गई पूज्य श्री स्वर्गीय श्री लालमुनि चौबे जी का, और वो कार्यक्रम सफल रहा है। पॉजिटिव सकारात्मक संदेश गया समाज में। हम उनसे ईमानदारी से काम करना, कोई भी काम ईमानदारी से करना, सच्चे लगन से करना और समाज के हित में करना, और समाज के हित में किया गया काम अपने को भी फलदायी होता है और समाज को भी फलदायी होता है। वो जो कमिटमेंट किए हैं, मुझे विश्वास है कि उनको पूरा करना चाहिए, और मूर्ति लगाकर और अगले बार जयंती मूर्ति के साथ ही मनाई जाएगी। मुझे विश्वास है उनके कहने पर, उनके कमिटमेंट पर। अब भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बात जो उनकी जिम्मेदारी है। हेमंत कुमार चौबे जी, क्या है आप उनके? उनके पुत्र हैं हमारे। मैं उनको पिता के रूप में कम और गुरु के रूप में मैं ज़्यादा देखता हूँ। देखिए, आज उनका अगर आप सर्टिफिकेट से देखेंगे तो 86वां जयंती था, लेकिन जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में है उसके हिसाब से 81वां जयंती था ये। और निर्णय जो भी प्रदेश से लोग आए थे, जो बाबा की मानने वाले हैं, जो आज बड़े नेता हैं, जो देश के सर्वोच्च स्थान पे हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि अगली जो जयंती हो बाबा की, लालमुनि चौबे जी की, वो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके वो स्थान चिन्हित जिला के लोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल कहीं ना कहीं एक मूर्ति लगेगी। देखिए, मैंने जितनी बार यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम देखा है या जो लोग भी आए, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में जो यहाँ के लोग थे, राम प्यारे जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी हों, अनुपम पांडे हों, या फिर आप कह सकते हैं कि दुर्गेश चौबे थे, मनोज जायसवाल जी जो जिला अध्यक्ष हैं, ये देवलाल जी, प्रेम पांडे जी, सब ने मिलजुल के बहुत मेहनत किया। और उसके अलावा जो भी लोगों को सूचना मिली, वो लोग इस बात को गांव-गांव तक ले गए कि बाबा का जयंती है, लालमुनि चौबे जी का, आप लोग को आना है। और जिस हिसाब से मैंने भीड़ देखा अंदर बाहर, मुझे लगता है कि कोई ऐसी जयंती नहीं मनी होगी इससे पहले। देखिए, ये मेरा शब्द नहीं है, ये शब्द सम्माननीय आर.के. सिन्हा जी का है। उन्होंने उनके बारे में एक लेख लिखा था, राजनीति के फकीर, तो वहीं से उठाया हुआ ये शब्द है। और वो उनके साथ काफी लंबे समय तक रहे, और उनकी जो सोच थी, उस सोच को, चूंकि मैं कोई भी कार्यक्रम करता हूँ बिना उनकी अनुमति सहमति के बिना नहीं करता हूँ, उनकी अनुमति उनकी सहमति से कार्यक्रम हुआ। राजनीति के फकीर जो शब्द है, वो राम बहादुर जी, मनोज सिन्हा जी, कई लोगों ने मिलके ये एक बनाया था कि लालमुनि चौबे जी राजनीति के फकीर हैं। मैंने वहीं से ये शब्द लिया था। मेरा नाम सुशील चौबे है, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और इस कार्यक्रम का संयोजक भी मैं था। मैं इनका पुत्र हूँ।